ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਤੇਜ ਆ। इस तरह के अजीबोगरीब वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। ये वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तैनू कहा सी ना बाबा माल तेज आ। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह कुछ लोग, जिनमें ज़्यादातर नौजवान हैं, सबसे चिंता की बात ये है, ये लोग ज़ॉम्बी यानी काल्पनिक भूत की तरह एक ही जगह पर घंटों खड़े नजर आ रहे हैं। ये सब देखकर बड़ा अजीब और चिंताजनक भी लग रहा है। कई तरह के ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। इसी के साथ ये वीडियोज एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जिसकी वजह है बीजेपी से राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट। भज्जी ने 10 अगस्त की रात 8:41 पर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और उस वीडियो के साथ लिखा, वेरी सैड टू सी द सिचुएशन ऑफ पंजाब एंड इट्स यूथ डिजर्व बेटर। दिस इशू नीड्स ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड अर्जेंट एक्शन, नॉट डिनायल। यानी पंजाब के हालात देखकर बहुत दुख हो रहा है। पंजाब और वहाँ के युवा बेहतर जीवन डिजर्व करते हैं। इस मामले में ईमानदारी, जवाबदेही और तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है, ना कि इसे नकारने की। और जो वीडियो हरभजन ने पोस्ट किया था वो मूल रूप से अर्शदीप सिंह सैनी नाम के एक एक्स यूज़र ने डाला था। उसी को रीपोस्ट किया था अपने कमेंट के साथ हरभजन सिंह ने। अर्शदीप ने लिखा कि दिस इज व्हाट लेगेसी ऑफ सिक्स एंड टर्बन रिड्यूस्ड टू विच वाज वंस नोन फॉर डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ and valor. This is not the day of which Guru Gobind Singh Ji had adorned the Khalsa attire to Sikhs. यानी अनुशासन, शक्ति और वीरता के लिए पहचाने जाने वाले सिखों और उनकी पगड़ी की विरासत आज इस स्थिति में पहुंच गई है। ये वो दिन नहीं है जिसके लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को खालसा वेश धारण कराया था। यहीं से वीडियोज पर बवाल मचने लगा, जिसे हरभजन ने फिर से हवा दे दी और 10 अगस्त को ही रात 9:11 पर अगली पोस्ट में सीधे पंजाब का जिक्र कर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी यहां से सियासी लड़ाई चालू होती नजर आई। भज्जी ने लिखा, द एविल आई हैज स्ट्रक माय फ्रेंड ऑन और पंजाब। द गवर्नमेंट्स हैव रूइंड पंजाब एंड इट्स पंजाबी यूथ। इट मेक्स मी वांट टू क्राई सीइंग ऑल दिस। Forgive my Punjab, excuse Punjab, where have they brought Punjab to? The Punjab was once known for its rising fortunes, courage and bravery. Today, the same Punjabi's youth is besieged by addictions. There's still time. Save my Punjab, save Punjab's youth. इस पोस्ट के बाद मामला गजब तरीके से गर्मा गया। सामाजिक और राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया। हरभजन की पोस्ट और वायरल वीडियो पर जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत पंजाब के विधायक और मंत्री धड़ाधड़ सामने आने लगे और पुलिस भी वीडियोज़ की छानबीन में जुट गई। केजरीवाल ने लिखा कि बीजेपी के कई लोगों ने यह झूठ एक साथ फैलाया है। क्या आदेश पीएमओ से आया है? क्या पीएमओ ने देश में झूठ फैलाया है? पूर्व मंत्री सिसोदिया ने लिखा, पंजाब को बदनाम करने पर उतर आए आप तो बीजेपी के कहने पर। ऐसी भी क्या मजबूरी है? पंजाब आपके नेता कहने लगे कि हरभजन सिंह ने अपना पंजाब विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दूसरे प्रदेशों के वीडियो शेयर कर पंजाब और पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हरभजन से माफी मांगने तक को कह दिया। तो कुल मिलाकर इस पर फिलहाल बहुत गजब का बवाल मच रहा है और इससे आगे की भी हम बात करेंगे। तरीके से अतुल घेरने की कोशिश की जा रही है हरभजन सिंह और बीजेपी को। अभी ये मामला सियासी तौर पर बेहद गर्मा रहा है। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से अभी हमने थोड़ा सा वर्णन किया कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह सामने आ रहे हैं, पूरी की पूरी आईटी सेल जो है हरभजन सिंह के पीछे लग गई और हरभजन सिंह को गलत बताने लगे। जंग में बीजेपी की आईटी सेल भी दौड़ गई, कूद गई और हरभजन का बचाव किया जाने लगा और पंजाब को उड़ता पंजाब करार देकर यानी नशे की गिरफ्त में शामिल प्रदेश बताकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाने लगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट कब आया ये बताइए आप जरा ऑडियंस को।
ट्विस्ट तो तब आया जब 10 अगस्त की पहली पोस्ट के करीब सवा घंटे बाद ही पंजाब पुलिस की ऑफिशियल आईडी से हरभजन सिंह के दावे को बेबुनियाद बताया गया था। पंजाब पुलिस ने लिखा कि द वीडियो बीइंग सर्कुलेटेड इज फ्रॉम श्रीगंगानगर राजस्थान, नॉट पंजाब, and has no connection with Punjab police. A Punjabi audio track does not make an incident a Punjab incident. We urge users and social media account to verify the facts and location before posting misleading content on tagging Punjab police. यानी पंजाब पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो वीडियो हरभजन सिंह ने पोस्ट किया वो वीडियो पंजाब का नहीं बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का है। एक बात और यहाँ पर आम सामने आई कि जब ये पंजाब पुलिस ने दावा किया कि ये वीडियो राजस्थान का है, तो वहां से श्रीगंगानगर के जो एसपी हैं उन्होंने इसका खंडन कर दिया। जिक्र इसमें बिल्कुल उन्होंने इसका खंडन किया था इस पूरे मामले का। इसी वीडियो में पंजाबी गाना डालकर वायरल कर देने से वो घटना पंजाब की नहीं हो सकती और पुलिस ने हरभजन को अच्छी खासी समझाइश भी दे डाली अपनी इस पूरे पोस्ट में। और हरभजन सिंह कोई भी कंटेंट जिम्मेदारी से शेयर कीजिए ये भी कह दिया। और साथ ही पुलिस के खंडन के बाद शायद हरभजन और जो दीगर बीजेपी नेता थे उन्होंने सफाई देंगे, शायद ऐसी कुछ उम्मीद थी, लेकिन भज्जी नहीं रुके। उन्होंने 11 अगस्त की दोपहर को 2:53 पर एक वीडियो और पोस्ट कर दिया। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। इस पूरे वीडियो में हरभजन सिंह ने जो लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हरभजन सिंह ने लिखा कि क्या ये भी राजस्थान की तस्वीर है, यानी हरभजन अब अपने आप को जो उनको पुलिस घेर रही थी, आम आदमी पार्टी घेर रही थी, अब अपने आप का बचाव खुद हरभजन सिंह करने लगे। तर्क भी दिए हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बात पंजाब की ड्रग्स समस्या की है, आपके पेड ट्रोल से ये मुद्दा छिपाया नहीं जाएगा, इस पर काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारियों से भागने से हल नहीं निकलेगा। बात किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की नहीं है। पंजाब और पूरे देश में जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करता है उसे नशा मुक्त करने के जो भी प्रयास किए जाएंगे वो होने चाहिए। एक दूसरे की टांग न खींचते हुए कैसे पंजाब को नशा मुक्त बनाया जाए उस पर पंजाब सरकार को काम करना चाहिए। और ये वीडियो मूल रूप से बीजेपी पंजाब की आईडी से शेयर किया गया था। यानी हरभजन सिंह का कोई बचाव करे या ना करे, वो खुद ही अपना बचाव करने में लगे। बिल्कुल सही। राजनीति है यार, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, जूतम पेजार, ये सब चलते रहते हैं। और वीडियो पंजाब का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, महाराष्ट्र का हो, देश के किसी भी कोने का हो, फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि ये वीडियो भारत के हैं या नहीं। तो कुछ सोर्सेस ने पुष्टि की है। में युवा इस तरह के बिल्कुल ये है चिंता का सबसे गंभीर बात ये है। तो कई सोर्सेस ने ये कंफर्म किया है कि हाँ, भारत के ही ये वीडियो हैं और कई जगह से ये वीडियो सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ के वीडियोस भी शामिल हैं, पंजाब के भी कुछ वीडियो शामिल हैं, कुछ वीडियोस हम आपको अभी दिखाएंगे और अभी हम कुछ वीडियो आपको दिखा चुके हैं। तो कई सोर्सेस ने पुष्टि की है कि ये भारत की वीडियो है, तो चिंता की बात है। अच्छा, भारत की ये जो समस्या है ये 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले पूरे देश की समस्या है, किसी एक जगह की समस्या नहीं है। ये समस्या कुल मिलाकर हम सब की है, हर भारतीय नागरिक की है, चाहे फिर वो किसी पद पे बैठे हो या ना बैठे हो, या फिर वो राह चलता व्यक्ति हो, सबकी समस्या है। मुद्दे पर होना चाहिए, बवाल इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि पंजाब का वीडियो है कि राजस्थान का। सरकारों को, नेताओं को, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को इस बात पे नहीं उलझना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो सामने आने के बाद अतुल दसूत्र ने पड़ताल की, आप जुटे, हम कुछ खोज कर लेकर आए हैं। वो बताइए जरा कि हम क्या खोज कर लेकर आए हैं। ज़ॉम्बी ड्रग जिसका ये लोग शिकार हैं, पूरे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिस ज़ॉम्बी ड्रग्स, ये उसका असर बात हो रही है, बताया जा ये पूरा उसका असर है। कहा जा रहा है कि ये ड्रग अमेरिका में युवाओं को बर्बाद करने के बाद भारत पहुंचा है। राइट। और इसके अलावा अब ये सवाल यहाँ पर आता है ज़ॉम्बी मतलब क्या होता है। कई सारे यूजर्स ऐसे होंगे जो ज़ॉम्बी का मतलब नहीं जानते। खैर जेनजी को पता होगा, हाँ उन्हें पता, तो फिर भी मिलेनियल को भी कुछ पता होगा, इससे पहले की पीढ़ी और बाकी लोगों को भी तो पता। देखिए, ज़ॉम्बी का सीधा सा मतलब होता है भूत। और इस ड्रग का सेवन करने वाले घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने ड्रग्स का सेवन किया, इस ड्रग्स को लिया है, तो अगर वो खड़ा है तो वो खड़ा ही रहेगा, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं, कहा जाता है इस ड्रग्स को लेने के बाद में। यकीन ना आ रहा हो तो जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर ये जो चल रहा है, देखिए जरा इसे। अब सवाल ये है कि आखिर ये ज़ॉम्बी ड्रग्स क्या है और वीडियोज़ में जो कुछ दिखाई दे रहा है इसकी वजह क्या है। इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों के अपने अपने दावे हैं, कोई कह रहा है कि ये ड्रग्स ऐसा है, कोई कह रहा है कि एक ड्रग ऐसा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका में इसके सेवन से कई लोगों की मौत का दावा भी किया गया। और अमेरिका में जो स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकियों ने ड्रग
ओवरडोज से जान गंवाई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इनमें से 70,000 से ज़्यादा मौतें फेंटनाइल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड वजह से हुई है, जिसके मद्देनज़र आनंद फानंद में व्हाइट हाउस यानी वहाँ का राष्ट्रपति भवन जिसे आप कहते हैं, उसने देशव्यापी एक्शन प्लान उसे जारी करना पड़ा। और अमेरिका में इसका नशा करने वालों का अमेरिका में क्या हाल हो रहा है उसकी भी एक झलक आपको हम दिखाते हैं, जरा वो भी आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। तो राम जरा बताइए इस ड्रग्स के बारे में, एक ड्रग्स आखिर है क्या? वैसे तो इस ड्रग का बहुत सारा स्पेसिफिकेशन है, लेकिन मुद्दे की बात बता देते हैं जो ऑडियंस को समझ में आ जाएगी। ज़ाइलाज़ीन नाम की एक दवा होती है जिसे ट्रैंक या ज़ॉम्बी ड्रग नाम दिया गया है। ट्रैंक या ज़ॉम्बी ड्रग इसे नाम दिया गया है और ये मूल रूप से पशु पक्षियों के लिए ट्रैंकुलाइजर यानी शांत करने वाली दवा है। जैसे अभी चीते लाए गए थे तो चीतों को कई बार ऐसा है कि ट्रैंकुलाइज किया गया, तो ट्रैंकुलाइज मतलब उनको शांत करने वाली दवा है। यानी घोड़े, हाथी, शेर, बाघ जैसे बड़े विशालकाय और खतरनाक जानवर या फिर खतरनाक पक्षियों को काबू करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, अवैध ड्रग मार्केट में ये बहुत पॉपुलर है भाई। इसकी वजह है कि ये बहुत सस्ती है, आसानी से मिल जाती है और अमेरिका जैसे देशों में तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये मिल रही है। तो उसी का फ़ायदा उठाकर अवैध ड्रग मार्केट में ये ड्रग इसकी जो है पैठ बन गई है अच्छी खासी। और इंसानों के लिए ये ड्रग इतनी खतरनाक है कि इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति किसी ज़ॉम्बी यानी भूत जैसा दिखने लगता है। आप दूर से देखोगे लगेगा भूत है, जैसे आप वीडियोस में देख ही रहे होंगे। इससे इसके असर से अतुल शरीर के अंग तक सड़ने लगते हैं अंदर से, ये इसका असर है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकल साइंस कहता है। लोगों की कमर झुक जाती है, वो घंटों तक फ्रीज हो जाते हैं, सीधे खड़े तक नहीं हो पाते, गिरने की अवस्था में रहते हैं, झूलते रहते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं और अगर संक्रमण फैलता गया तो शरीर के अंग तक काटने पड़ सकते हैं, यानी जिंदगी बर्बाद। और अगर इन वीडियोस में हम देखें तो कुछ यही हाल भी नजर आ रहे हैं। 10 सूत्र कभी भी कोई भी बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, 10 सूत्र कुछ प्रामाणिकता भी लेकर आता है। तो इसकी प्रामाणिकता के लिए हमने बात की है, जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और दूसरे पहलू पर हमने उनसे बात की कि इसका संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिति से भी हो सकता है क्या। तो यही सवाल हमने पूछा मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से। देखिए, त्रिवेदी जी का यही कहना है कि कई बार कुछ गंभीर मानसिक बीमारियों जैसे कि सिजोफ्रेनिया की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान ने ज़ॉम्बी ड्रग्स ही लिया हो। जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके पर सीधा अटैक करता है। कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये बात कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें व्यक्ति का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है, जो व्यक्ति को सोचने, महसूस करने और उसके व्यवहार के तरीके पर सीधा अटैक करता है। इसमें व्यक्ति का जो संपर्क टूटता है वास्तविकता से, उसमें उसे भ्रम यानी कि डेल्यूजन्स और मति भ्रम यानी कि जिसे आप हेलुसिनेशंस कहते हैं। हाँ। कई बार उसे डीप डिप्रेशन की वजह से बॉडी इस तरह से उसकी बर्ताव करने लगती है। इस अवस्था को कैटेटोनिया कहते हैं, जो एक न्यूरोसाइकियाट्रिक सिंड्रोम है और मुख्य रूप से व्यक्ति के मोटर बिहेवियर, मोटर यानी मेन असेंबली जो होती है इंसान की सोचने समझने की, फिजिकल एक्टिविटीज़ और मेंटल प्रोसेस पर असर डालता है, यानी सीधे सीधे आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है। इसमें बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त, स्थिर या खामोश हो जाता है या फिर बिना किसी मकसद के असामान्य रूप से बेचैन और गुस्से में रहता है, उत्तेजित रहता है। अब आप नॉर्मली समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है, क्योंकि बुखार तो है नहीं कि आपने माथे पे हाथ लगाया, हाथ छू कर देखा और पता चल गया बुखार, खांसी आ रही तो पता चल गया बुखार। इसके सिम्टम समझने में ही बहुत टाइम लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो हुआ, वो आते हैं वापस उसी मुद्दे पर जो हरभजन सिंह ने शेयर किया था इस वीडियो वाले मामले में, यही कुछ हुआ। वही फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो तो भी वायरल हुआ हरभजन सिंह का, उसके बाद श्रीगंगानगर पुलिस ने इस वीडियो को वेरीफाई किया। और अब जो कहा है एसपी ने श्रीगंगानगर के, वो मैं आपको बताता हूँ। एसपी ने कहा कि इसमें दिख रहे दोनों युवक भी श्रीगंगानगर के ही हैं। पूछताछ में उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने ज़ॉम्बी ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया था, वो बस वायरल वीडियोस की तरह एक जगह खड़े होने की एक्टिंग कर रहे थे। उन्होंने ये ड्रग जिंदगी में कभी नहीं लिया। उन्होंने ये जरूर कबूल किया कि ये एक प्रतिबंधित कैप्सूल लेते हैं वो लोग, ये पता नहीं क्या उसका ही थोड़ा मोड़ा असर उस वक्त था, नशा लेते हैं और इसी नशे में उनके दिमाग में फितूर आया कि चलो एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने फिर वो एक्टिंग की, ये कह रहे हैं श्रीगंगानगर के एसपी, ये उनको बताया है उन दोनों लड़कों ने जिसको उन्होंने पूछताछ के लिए उठाया था। बाकी किसी प्रकार का नशा नहीं करते ये उन लड़कों ने कहा है। और एसपी हरिशंकर के मुताबिक वीडियो और बयान के आधार पर
30 साल के योगेश और 27 साल के जोगिंदर को डिटेन किया गया। दोनों नशे के आदी हैं। यही वीडियो किसी ने कैप्चर किया और ज़ॉम्बी ड्रग का असर बताकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये खूब वायरल हुआ, हरभजन सिंह तक पहुंचा और हरभजन सिंह ने फिर इस वीडियो को पोस्ट किया और जिस पर मचा हुआ है भारी बवाल। तो अब अतुल, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है यहाँ पर कि समस्या तो है कहीं ना कहीं, अगर मानसिक रोग भी है ये, तो कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए इस मानसिक रोग की जड़ तक जाने के लिए, या कोई ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप नज़दीकी, जैसे एक समय था ना कि आपको अगर कोई लापता बच्चे मिलते हैं तो आप यहाँ पहुँचाएँ, बच्चियाँ हैं। दूसरी तरफ ठीक है, एक खतरे की घंटी तो है भारत के लिए, कई देशों में ये ड्रग पहुंच चुका है, ऐसा बहुत सारे सोर्सेस पुष्ट कर रहे हैं। नशा कहाँ से आ रहा है ये तो फिर पुलिस अपना काम करेगी, बहुत सारी प्रोसेस होती है। अगर हम बहुत आम आदमी के नज़रिए से हम बात करें तो समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कहीं भी राह चलते आपको ऐसे लोग नज़र आ जाएं तो कहीं ना कहीं तो पहले पब्लिक अवेयरनेस चाहिए ना, कि आप डरिए नहीं। जैसे हमने कहा ज़ॉम्बी ड्रग, भूत जैसा दिखने लगता है, आदमी डर गया, कोई मनोरोग भी तो कहीं ना कहीं डराता है लोगों को। इसको कुछ ऐसा समझे हम, कई बार हमने देखा होगा जब हम रास्ते सड़क से गुजरते हैं तो फुटपाथ के किनारे कई लोग हमको शराब के नशे में सोते हुए पड़े हुए, हम ध्यान ही नहीं देते, अक्सर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, क्या पड़ा है यार, हमें लगता है पी कि के पड़ा है, पी के पड़ा हुआ है। अब भले वो पी के पड़ा है या फिर हो सकता है वो अब है ही नहीं इस दुनिया में, पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये तो अब ज़ॉम्बी ड्रग में अगर किसी ने लिया और वो खड़ा हुआ है ऐसे भूत बन करके, तो आपको लगता है कि कोई रुक के किसी की मदद करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसी चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए ना सरकार को, कि इस तरह के आपको अगर नज़ारे दिखते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, आपको उसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसा इस ड्रग का असर है और जो मानसिक बीमारी का बारे में जिक्र किया डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने, दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम है, लेकिन दोनों स्थिति में यह है ना कि सामने वाले की जान खतरे में है ना, उस जान को बचाने के लिए आपका एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, अगर ये ड्रग वाकई में इंडिया में आ रहा है, हालांकि अभी जो सोर्सेस ने पुष्ट किया है वो वायरल वीडियोस वो सब आप तथ्यों के रूप में देख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अपने स्तर पर वाकई जांच करानी चाहिए। और ये देशव्यापी समस्या है, देशव्यापी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई राज्यों से लगातार वीडियोस सामने इसके पहले कि ये ज़ॉम्बी ड्रग जिस तरह से सिगरेट की लत लग चुकी है ना, सिगरेट की, गुटखे, तंबाकू की वैसी लत लग जाए लोगों को, उसके पहले ज़रूरी है कि सरकार को कुछ न कुछ बहुत ही ठोस एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, वरना जो परिणाम है बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल। और बस जाते जाते आप एक पंजाब का और एक नमूना देखते जाइए। एक वहाँ की कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, महिला, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है, तो थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में ये वीडियो भी देखते जाइए। ये है पंजाब की जवानी जिहड़ी सड़कों ते रुलंदी आ, बेरोजगार नौजवानों का हाल। जे इन्हां दा कोई रोजगार कारोबार होवे ते किहदा दिल करदा भी नशा करके ते सड़कों के उपर इस हाल दे विच पिया होवे। साडी सरकारां नूं अपील आ भी नौजवानी नूं इस हाल दे विच सुੱਟਣ ਦੀ बजाय कोई कारोबार दिता जाए तां जो नशियां 'च गड़क ना होण। ये थाना बी डिवीजन दी हद आ। मुद्दा उतना हल्का फुल्का नहीं है, मुद्दे को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। और आखिर में बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स से, पंजाब पुलिस और ऑथराइज सोशल मीडिया हैंडल्स से ये अपील भी की जा रही है, से नो टू ड्रग्स। तो द सूत्र के इस कैमरे के माध्यम से भी हम आपसे निवेदन करते हैं, से नो टू ड्रग्स। किसी तरह का नशा मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, खुद का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं और अतुल किसी और वीडियो में आपसे बाद में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।